हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की, और उसमें हमारा लास्ट में डिस्कशन ये था कि जो साइंटिफिक वे में यूज होने वाला सिस्टम है या जिसे साइंटिस्ट यूज करते हैं या हम लोग भी यूज करेंगे अपने कोर्स में, वो है एसआई। और मैंने आपको तब ये भी बोला था कि इसे हम एसआई बोलते हैं, एसआई सिस्टम नहीं बोलते। तो चलिए स्टार्टिंग इसी से करते हैं कि इसे केवल एसआई क्यों बोलते हैं जबकि एफपीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम कहा जाता है। अगर मैं एसआई का एक रफ ट्रांसलेशन देखूं तो एसआई का ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम। ये एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड नहीं है एसआई, तो मैं आपको सिर्फ एक रफ ट्रांसलेशन इसका दे रहा हूं। जब हम एसआई लिखते हैं तो इसके नाम में अपने आप सिस्टम आ जाता है। तो अगर मैं बोलूं एसआई सिस्टम तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए हम केवल एसआई बोलते हैं, नाम में अपने आप सिस्टम है, एक ही बार सिस्टम रहता है। तो पहली बात तो ये समझ आ गई कि एसआई सही है, एसआई सिस्टम गलत है, क्योंकि एसआई अपने आप में इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। अब ये है क्या, आया कहां से, वो समझते हैं। एक कॉन्फ्रेंस हुई नोन एज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और उसमें जो साइंटिस्ट की एक गैदरिंग हुई, उन लोगों ने ये कहा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी, सारी कहीं ना कहीं से रिलेटेड होती हैं। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब स्पीड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है और स्पीड टाइम पर भी डिपेंड करती है। और ऐसे कई सारे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स मास पर डिपेंडेंट है और फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है। या इसी को हम लोग लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो फोर्स मोमेंटम पर डिपेंडेंट है, फोर्स टाइम पर डिपेंडेंट है। तो साइंटिस्ट ने यह कहा कि जब सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग क्यों ना इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर लें। कौन कौन से इन्होंने दो ग्रुप बनाए वो समझ लीजिए। द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल, इनके जो यूनिट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सी यूनिट फंडामेंटल या कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल कहलाती है, पहले वो समझ लीजिए, फिर वो मैं आपको एक बार डिक्टेट कर दूंगा। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिन पर आप बाकी क्वांटिटीज को बेस कर सकते हो, मतलब एक ग्रुप सिलेक्ट किया क्वांटिटीज का, देयर आर 7। ऐसी सिलेक्टेड क्वांटिटीज जिनके ऊपर बाकी क्वांटिटीज डिपेंड करेंगी, उन क्वांटिटीज को क्या कहा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर आप लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन बनेगी, अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटीज ऑन विच ऑल अदर क्वांटिटीज डिपेंड आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब है कौन कौन सी, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर फिजिक्स में आप आगे यहां से बढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत पीछे, बहुत अटक जाएंगे चीजों में। फंडामेंटल क्वांटिटी में वी हैव मास, लेंथ, टाइम, then we have at number 4 thermodynamic temperature, also known as only temperature, मतलब आप चाहे टेम्परेचर बोलिए चाहे आप थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली जब फिजिक्स में यूज करते हैं तो थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। देन फिफ्थ कम्स इलेक्ट्रिक करंट,
At sixth, we have luminous intensity. जो बच्चे केवल बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अब आपको कहीं पर भी आपके कोर्स में पढ़ने को नहीं मिलेगी. यूज्ड टू बी अ पार्ट, फिजिक्स में अभी भी है, फोटोमेट्री या उन चीजों में आ जाती है, लेकिन आपको जितनी फिजिक्स अपने कोर्स में पढ़नी है 12th तक, वहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं नहीं आती. एंड सेवेंथ इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. अब जरा जल्दी से इनकी यूनिट्स देख लीजिए, बहुत सिंपल है. मास किलोग्राम, शॉर्ट में से हम लिखते हैं केजी, लेंथ मीटर, सिंबल लिखते हैं इसका स्मॉल एम, टाइम सेकेंड, सिंबल आ जाएगा स्मॉल एस. टेम्परेचर के लिए यूनिट लिखते हैं हम लोग केल्विन, symbol is capital K. Electric current is denoted by using ampere. मैं सारे कैपिटल लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में इजी रहे. मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो सारे लेटर स्मॉल से डिनोट किए जाते हैं. तो मेरे कैपिटल देखकर ये नहीं कि ये गलत आप क्यों कर रहे हो, ये सिर्फ इसलिए मैं कैपिटल में लिख रहा हूं जिससे आप लोग पढ़ आराम से पाए. ल्यूमिनस इंटेंसिटी candela and quantity of substance is presented in mole. ये हटा देता हूं. ये आपकी 7 क्वांटिटीज और उनके सिंबल्स हैं और ये आपको याद करने ही करने हैं, ये समझ लीजिए. अब इसके आगे चलते हैं. मैंने कहा कि अगर कोई भी और क्वांटिटी हो, भाई फिजिक्स में केवल ये 7 क्वांटिटीज तो है नहीं, देयर आर मेनी मोर. फॉर एग्जांपल देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज वॉल्यूम, देयर इज प्रेशर. तो बाकी क्वांटिटीज का क्या होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा कि परेशान नहीं होना है, ये जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने सिलेक्ट की हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिनोट कर सकते हैं. सो उन्हें हम बुलाएंगे अब derived quantities. कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्या बनेगी, चलिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल समवन आस्क्स मी कि अच्छा चलो एरिया है फिजिकल क्वांटिटी, अब बनाओ. कहां से बनाए, क्या क्या उसका यूनिट लेंगे हम? तो हमने ये देखा कि जो एरिया होता है, जैसे स्क्वायर का एरिया है, उसको हम लिखते हैं लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर. मतलब ये क्या बन गया, L इंटू एल बन गया. अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट के फॉर्म में लिखा. तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि क्वांटिटी एरिया है, लेकिन यूज हमने क्या किया उसको लिखने के लिए, फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब उसमें ब्रेक कर सकते हैं. लेट अस टेक मे बी से फोर्स. तो फोर्स को लिख लिया हमने मास इंटू एक्सेलरेशन. अब चलो मास तो समझ में आ गया, मास तो है, एक्सेलरेशन तो कहीं है ही नहीं. अब क्या करें, चलो तो एक्सेलरेशन को हमने और ब्रेक किया. एक्सेलरेशन को हमने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन t. तो चलो मास ठीक है, टाइम ठीक है, वेलोसिटी अभी भी एक्स्ट्रा है. वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, मास आ गया, टाइम आ गया. वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ ही है, अपॉन टाइम. अब आप देख लो, फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और नीचे टाइम पर डिपेंड कर रहा है. तो फोर्स आप पूरा का पूरा किसके हेल्प से बना सकते हो, केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से. तो ऐसी सारी क्वांटिटीज या बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बची, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके लिख सकते हैं. एंड दीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब इसमें 2 क्वांटिटी और आती हैं
जो ना तो फंडामेंटल में लिखी जा सकती हैं क्योंकि इनकी हेल्प हमें कहीं और नहीं चाहिए पड़ती किसी और क्वांटिटी में, और ना ही वो डिराइव्ड में है बिकॉज उन्हें हम इनकी हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो ऐसी दो क्वांटिटीज को हम बुलाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो आपने बहुत पहले से सुन रखी है, वन इज नोन एज एंगल। एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्रीज में करते हैं, राइट? लेकिन यहां पर जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन। जैसे डिग्री में ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाते थे ना, रेडियन एक स्मॉल सी बनाते हैं। और अगर आपको ये कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या लिखते हो? पाई रेडियन। अब पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है, तो इसे हम 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप कन्वर्जन के फॉर्म में यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या है? दूसरा है सॉलिड एंगल। इसकी बात हम लोग जब ये टॉपिक आएगा जहां पर यूज होगा वहां पर करेंगे। और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। सो SI इज इंटरनेशनल सिस्टम, रफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। इसमें पूरी जितनी भी क्वांटिटीज है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमने सिलेक्ट किया है, रिमेंबर दिस। इसके अलावा भी हम कुछ और सिलेक्ट कर सकते थे, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन एक पार्ट हमने सिलेक्ट किया है। द सिलेक्टेड यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज। वी विल टॉक अबाउट क्वांटिटीज। ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। ये तो हो ही नहीं, बाकी और भी। तो इन्हें हमने कहा फंडामेंटल। बाकी जो क्वांटिटी थी जिन्हें हम फंडामेंटल की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और दो क्वांटिटीज बचती हैं जिनको हम दोनों ग्रुप में नहीं रख सकते, विच आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड दिस ऑल इज नोन एज SI। ऑलराइट? अगर आपके कोई कमेंट है तो हमें प्लीज बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करिए। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट हम करते कैसे हैं, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स की।